Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Family Law. So today we will discuss a second part of Parsi succession. So in the previous lecture we have discussed the first part in which we have discussed section 50 and section 51. You can watch that particular lecture from my YouTube channel. You can select the playlist of Family Law where you will get that particular lecture. तो सेक्शन 50 और सेक्शन 51 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सेक्शन 51 में देखा है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर विडो है पारसी की, उसके बच्चे हैं, उसका फादर एंड मदर है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. सो अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी विल डिस्कस सेक्शन 53 ऑफ पारसी सक्सेशन, सेक्शन 53 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. सेक्शन 52 जो था बीच का वो रिपील कर दिया है, वो सेक्शन अभी नहीं है. सेक्शन 53 हम डिस्कस करने वाले, एक ही सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं ये लेक्चर में हम. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टॉपिक. सो डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ प्रीडिसीज्ड चाइल्ड ऑफ इंटेस्टेट लिविंग लीनियल डिसेंडेंट. सपोज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेक्शन 51 in which we have discussed, suppose if the Parsi dies intestate leaving behind children, his property will be equally distributed among the children. तो चिल्ड्रंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हमने ऑलरेडी सेक्शन 51 में डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 53 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पारसी की डेथ होती है और उसका सन, अगर उसके पहले उसकी डेथ होने वाली है, अगर वो प्रीडिसीज्ड है और उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चों में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी हम सेक्शन 53 में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. सो in all cases where a Parsi dies leaving any lineal descendant, if any child of such intestate has died in the lifetime of the intestate, the division of the share of a property of which the intestate has died intestate, which such child would have taken if living at the intestate death, shall be in accordance with the following rules, namely. So suppose if any Parsi dies intestate and suppose if his child dies in the lifetime of an intestate, अगर उसका सन उसके लाइफटाइम में अगर उसकी डेथ होती है तो उसका शेयर कैसा कंसिडर होगा. तो ऐसा कंसिडर होगा कि जो चिल्ड्रन की, जो सन इंटेस्टेट के पहले जो उसकी डेथ होने वाली है, तो ऐसा ट्रीट होगा कि वो इंटेस्टेट के डेथ के वक्त वो जिंदा है. अगर जिंदा होता तो उसको प्रॉपर्टी में कितना शेयर मिलता, तो जो शेयर उसको प्रॉपर्टी में मिलता वो शेयर उसके बच्चों में एक डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. फॉलोइंग रूल्स के हिसाब से उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. अभी देखो फर्स्ट रूल, इफ सच डिसीज्ड चाइल्ड वाज अ सन, अगर वो डिसीज्ड चाइल्ड इंटेस्टेट का जो लड़का है, अगर उसकी जिसकी डेथ होने वाली है, अगर वो सन है, हिज विडो एंड चिल्ड्रन विल शल his widow and children shall take share in accordance with the provision of this chapter as if he had died immediately after the intestate death. Suppose एक पारसी की डेथ हो गई, उसका लड़का है जिसकी उससे पहले डेथ होने वाली है, तो अब सेक्शन 53 सब क्लॉज ए ये कह रहा है कि अगर वो लड़का है और लड़के की अगर विडो है और उसके बच्चे हैं, तो वो उनको शेयर कौन सा मिलेगा. अगर वो जो उसका लड़का है वो अगर जिंदा होता तो उसको जो शेयर मिलता वो शेयर विडो में और उसके लड़कों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट विथ एन एग्जांपल. सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेट, ये पारसी है, इसकी डेथ हो गई इंटेस्टेट, अब है इसकी विडो है साथ में, सपोज इसकी विडो है, देन विडो विल गेट हाफ. हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुआ है सेक्शन 50 में कि विडो और बच्चे में अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो विडो को हाफ शेयर मिल गया. अब ये सन का जो हाफ शेयर था, क्योंकि ये प्रीडिसीज्ड है, ये सन की डेथ इंटेस्टेड से पहले होने वाली है. फॉर एग्जांपल इंटेस्टेड अगर 2018 में डेथ होने वाली होगी तो उसका सन की 2016 में डेथ होने वाली है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सेक्शन 53 सब क्लॉज ए ये कहता है कि ये जो सन है जिसकी पहले डेथ होने वाली है वो ऐसा ट्रीट होगा कि ये जो इंटेस्टेट की डेथ हुई उस डेट में वो जिंदा है, उस डेट में वो जिंदा है, ही इज अलाइव, और वो कंसिडर करते हुए उसको प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाएगा.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जिंदा होता तो उसको शेयर कितना मिलता, हाफ, विडो को हाफ और वो सन को हाफ। अब सपोज ये सन प्रीडिसीज है बट ही लेफ्ट विडो, डॉटर एंड सन, बट उसने विडो और डॉटर और सन भेजा है, पीछे छोड़ा है, तो उस सिचुएशन में इसका जो हाफ है दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द विडो एंड डॉटर एंड सन। तो उसका जो हाफ है वो सन का विडो में और उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका हाफ will be divided between these three, 1/6, 1/6, 1/6. That is the first example. तो अगर predeceased अगर सन है तो जो सन को शेयर मिलता अगर वो जिंदा होता तो वो शेयर उनके बच्चों में और विडो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बी, सेक्शन 53 सब क्लॉज बी, अब ये क्या कहता है, इफ सच डिसीज्ड चाइल्ड वाज अ डॉटर, जो डिसीज चाइल्ड है इंटेस्टेट की अगर वो डॉटर होती तो हर शेयर विल बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग हर चिल्ड्रन, तो उसका शेयर उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम्पल, सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेड लिविंग बिहाइंड विडो एंड डॉटर, तो हमने देखा कि विडो और बच्चे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी पहले प्रॉपर्टी, तो हमको पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, विडो विल गेट हाफ एंड डॉटर विल गेट हाफ। अब यहां डॉटर की डेथ होने वाली है तो इंटेस्टेड के डेथ के वक्त डॉटर जिंदा है ऐसा ट्रीट होगा, उसको हाफ शेयर दे देंगे। अब जैसा हाफ शेयर उसने रिसीव करेगी उसकी डेथ होगी ऐसा ट्रीट करेंगे। अब उसकी डेथ होने के बाद उसका हाफ शेयर अगर उसके बच्चे हैं तो उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज 1/4 1/4। तो उनके बच्चों में उस विडो का डॉटर का शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि डॉटर के हस्बैंड को शेयर नहीं जाएगा, तो यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस हिसाब से। सो ये सब क्लॉज बी। नाउ सब क्लॉज सी, if any child of such deceased child has also died during the lifetime of the intestate, the share which he or she would have taken if living at the intestate death shall be divided amongst his descendant. तो अगर फॉर एग्जाम्पल के इंटेस्टेड है, उसका एक लड़का का डेथ होने वाली है, उसको 2 लड़के हैं, उसमें से भी एक लड़के की डेथ होने वाली है, उसको बच्चे, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये सेक्शन 53 सब क्लॉज सी में ये डिस्कस किए हुआ है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेड लिविंग बिहाइंड अ विडो, दिस पर्टिकुलर डॉटर, तो हम पहले इनिशियल लेवल में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहां पर है वो जो डॉटर है प्रीडिसीज्ड, उनको 2 है, एक डॉटर एक सन, बट वो एक सन की भी डेथ होने वाली है, वो भी प्रीडिसीज्ड है और उसको एक विडो और एक डॉटर एक सन है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। सेक्शन 53 सब क्लॉज सी क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, विडो विल गेट हाफ, विडो को पहले हाफ दे दिया अपन ने, और ये अगर डॉटर जो है ऊपर जो वो डॉटर अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो डॉटर है अगर ये डॉटर अगर जिंदा होती तो उसको कितना मिलता, उसको मिलता हाफ, बराबर है, तो उसको हाफ दे दिए। लेकिन जैसा हाफ उसने रिसीव की उसकी भी डेथ हो गई ऐसा ट्रीट करेंगे, हालांकि वो प्रीडिसीज्ड है, तो अब उसका हाफ क्या होगा, उसका हाफ जाएगा इन दोनों में, क्योंकि वो डॉटर को एक डॉटर और एक सन है तो डॉटर का हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। बट अब जैसा ये जो सन था, ये जो सन है ये भी डेथ होने वाली है इंटेस्टेड के लाइफ टाइम में जिसकी, तो अब इसका जो 1/4 है, इसका 1/4 ये तीनों में एक विडो एक सन और डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1/12 1/12 1/12। सो दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेक्शन 53 सब क्लॉज सी, है ना, कि यहां पर 2 प्रीडिसीज्ड है, जो इंटेस्टेड का सन भी प्रीडिसीज्ड है, डॉटर भी प्रीडिसीज्ड है और उसका सन भी प्रीडिसीज्ड है, तो प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो वो जो पर्सन प्रीडिसीज्ड है अगर वो जिंदा होता तो उसको शेयर कितना मिलता, जितना मिला उतना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट इज सेक्शन 53 सब क्लॉज सी। सो this is a particular provision of section 53. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the like button, press the notification button and share this video with your friends. Thank you very much.